राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोर पंख कथा में। आज की कहानी है वृंदावन के बेहद प्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी जी के बारे में। आइए इस कहानी के साथ जानते हैं बिहारी जी की अलौकिक प्राकट्य किस प्रकार हुई थी। वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय विग्रह में से एक श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्वामी हरिदास जी की अगाध भक्ति और प्रेम का साक्षात प्रमाण है। यह कहानी दर्शाती है कि जब कोई भक्त अपने आराध्य में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो भगवान स्वयं उसके समक्ष प्रकट होने को विवश हो जाते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के नाम से एक महान संत और संगीतज्ञ रहते थे। वे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे और भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति में लीन रहते थे। उनका अधिकांश समय वृंदावन के एकांत स्थलों, विशेषकर निधिवन में भजन कीर्तन और तपस्या में व्यतीत होता था। वे अपने इष्ट राधा कृष्ण की युगल छवि का निरंतर ध्यान करते थे और उनके लिए मधुर पद गाते थे। स्वामी जी के भजनों में इतनी माधुर्य और प्रेम होता था कि माना जाता है कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें सुनने के लिए प्रकट होते थे। स्वामी हरिदास जी की भक्ति इतनी गहरी और पवित्र थी कि उनकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी। वे केवल ठाकुर जी के दर्शन और उनकी सेवा में ही आनंद पाते थे। उनकी इसी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन निधिवन में एक अद्भुत घटना घटी और यह था वह अलौकिक पल जब स्वामी हरिदास जी अपने कुटीर में बैठकर युगल सरकार राधा कृष्ण के लिए भजन गा रहे थे। तब उनकी आंखों के सामने एक तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धीरे धीरे प्रकाश के बीच से राधा और कृष्ण की एक दिव्य युगल छवि प्रकट हुई। यह छवि इतनी मनमोहक थी कि स्वामी जी उस पर से अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहे थे। युगल स्वरूप में प्रकट होने के बाद भगवान ने स्वामी जी से कहा कि वे उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे अब इसी निधिवन में भक्तों के दर्शन और कल्याण के लिए एक ही विग्रह मूर्ति के स्वरूप में विराजमान रहेंगे। भगवान की आज्ञा सुनकर राधा कृष्ण का वह युगल स्वरूप एक ही मनमोहक विग्रह में समाहित हो गया। यही विग्रह आज श्री बांके बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। इस विग्रह की विशेषता यह है कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों के भाव समाहित हैं और जब इस पर दृष्टि पड़ती है तो कभी राधा रानी का मुखमंडल प्रतीत होता है और कभी श्री कृष्ण का। स्वामी हरिदास जी ने इस दिव्य विग्रह की सेवा की। बाद में भक्तों की सुविधा और बढ़ते हुए भक्तों के समूह के कारण इस विग्रह को निधिवन से बाहर लाकर वर्तमान बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया। यह मंदिर भरतपुर के जाट राजाओं ने बनवाया था। आज वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां लाखों भक्त प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी जी के प्राकट्य की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को भक्त के पास खींच लाती है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति का यह परिणाम था कि ठाकुर जी आज भी वृंदावन में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उन्हें अपने प्रेम से सरोवर कर रहे हैं। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बोलिए बांके बिहारी की जय।